अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो आप पहले ही राउंड में, आप एग्जाम से पहले ही आप अपने आप को बाहर कर लेते हो, क्योंकि जो आपके कंपटीटर है वो आपसे आगे निकल जाता है। अब आज हम बात करेंगे उस मैटर पे कि जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है एनसीईआरटी ले कहाँ से, कैसे ले और कैसे पढ़े। देखिए, आज आप लोग का जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका प्रॉपर एक वीडियो बना के सबको रिप्लाई मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि ड्यूटी भी रहता है। तो होता क्या है ना कि आप लोग कमेंट करो, और मैं जब टाइम मिलेगा मैं आप लोग के लिए वो वीडियो बना के उस पर स्पेशल मेडिकल के बारे में आप लोग का टेंशन है उसका भी बनाऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी क्वेरी हो, आप लोग का सवाल हो, आपसे पूछिए। अब बात आ रहा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ना है कहाँ से लेना है, तो एनसीईआरटी पढ़ना ही है। अगर नहीं पढ़िएगा तो आप एग्जाम्स पहले ही, और आप मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आज से 5 साल के बाद, अगर आपका लिख के दे दें सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अभी आप नहीं, अभी भी आप नहीं संभलते हैं सिलेक्शन में, आप आज के 5 साल तक पढ़ते रहोगे तो नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आप सबसे आगे निकल जाइएगा। क्योंकि सभी तक होता क्या है ना कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है तो आपके पास कॉन्सेप्ट मिलता नहीं है। और एग्जामिनर जो है, आप किसी भी बुक को पढ़िए, सारा बुक बनाया हुआ है, मैं बार बार कर रहा हूँ, अपने समझने की लैंग्वेज में बनाया गया है। आपको पता है आप नोट्स कैसे बनाते हो, अपने समझने की लैंग्वेज में। वही चीज वो बुक है, अगर वो अपने समझने की लैंग्वेज में पढ़ते हो, वो तभी काम आता है जब आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को पकड़े रहते हो। और सवाल आते कहाँ से हैं? सवाल आते, मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ये मृदा को क्षारीय और मृदा को अम्लीय कैसे बनाया जाता है, अगर क्षारीय मृदा हो जाती है अम्लीय हो जाती है कैसे करते हैं। आप देखिएगा झारखंड से आज कोई हमारे भाई मैसेज किए थे हमको टेलीग्राम पे कि भैया क्वेश्चन आए थे झारखंड एसएससी से, लेकिन उसमें क्या किया था, मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें क्या किया था, उसमें इतनी छोटा को इतना बड़ा बना दिया था। कोई भी आप पढ़ते 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 माइंड गेम है वो। आप अगर एनसीईआरटी लैंग्वेज नहीं पकड़े तो उस लैंग्वेज को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब बता रहा हूँ पढ़ना क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आज, कितना फर्क होता है। देखिए ये जो है ना, ये मेरे पास ओल्ड है, ये बहुत पुराना है। ठीक है, अब अभी मिलेगा नहीं है, पटना में हम गांधी मैदान के पास लिए थे, आप ट्राई करिएगा, अगर मेरे पास लिंक होगा तो अपलोड करा देंगे। अब देखिए जब 2213 का मेंस हम दे रहे थे, तो एक सवाल आप लोग को पता होगा अभी, जो भी याद जान लीजिए, जो भी एग्जाम यूजन डो ग्राउंड हो, आप लोग सब बोलते हैं मैसेज में कि भैया ये इसमें मिलता है हमको लुसेंट, ये तो लुसेंट में भी है। तो भाई मिलता है लुसेंट में, लेकिन जब एग्जाम दे के आओगे ना, ऐसे सर पटकू उसके बाद मिलेगा। जो भी अपडेटेड बुक है, जो भी ये गाइड बुक है, ये सब सारा ये सब एग्जाम में अपडेट होने के बाद आते हैं। लुसेंट अकाउंट जो भी बुक है ये आपके 50% तक ही आपको दिला सकते हैं। और जब एग्जाम हो जाता है, अब एक क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा था कि कौन सा चंद गुप्त शासक था जो अपने भाई को मार के जाके शकों को हराया था। ठीक है, तो वो गद्दी पे बैठा था। याद रखिए, वो आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एससीईआरटी भी पढ़िएगा तो वहां मिलेगा आपको कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। समझे? वो क्या, उसका भाई रामगुप्त था, उसका कहानी दिया हुआ है। तो आपको ये सब क्वेश्चन बाद में जोड़ा गया है लूसेंट वगैरह में। अब पता नहीं है जोड़ा है कि नहीं, लूसेंट हम उतना नहीं पढ़े थे। तो अब ये क्वेश्चन देखिए 2213 का मेंस में आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर दिख रहा होगा कि डायरेक्ट लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद वाडियार वंशी कृष्णराज को गद्दी पे बैठाया गया। ठीक है, अब देखिए ये चीज है, डायरेक्ट यही चीज पूछा था एग्जाम में, जो 2213 में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। कौन सा अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद किस वडियार वंश शासक गद्दी पर बैठा था? तो मेरा भी क्वेश्चन गलत हो गया था उसमें। तो देखिए ये दिया हुआ है कितना बड़ा, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। आयोग क्या चालाकी करता है, आप जब आओगे, आप जब चैलेंज करोगे आप कोर्ट में कि क्वेश्चन तो आया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, उसमें दिखाएगा कि देखो मेरा ये बुक में है, तो वो जीत जाएगा। तो अब देखिए ये न्यू वाला एनसीईआरटी, न्यू वाला का मतलब देखिए 3 पार्ट बढ़ चुका है। एक 1990 96 2006 तक चला, और उसके बाद ये जो 2025 के बाद वाला एडिशन है, हुआ क्या है उसमें 3 चैप्टर को हर बुक से खत्म कर दिया गया है। अब देखिए आयोग तो ये समझेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो वही बुक पुराना रखा हुआ है, वहां से सवाल देंगे जैसे इसमें दिया हुआ है। अब आपको वही बताना चाह रहे थे कि इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि हाँ एक टीपू सुल्तान थे, आप पढ़िएगा इसको, एट का एनसीईआरटी भी है। टीपू सुल्तान का मृत्यु के बाद वाडियार वंश के एक शासक को बैठाया गया, एक बच्चे को बैठाया गया, ये नाम तो दिया ही नहीं। अब देखिए ये पुराना में है, तो कितना बड़ा गेम है। तो मैं आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए क्या करूँ। मैं जितना बुक हो, देखिए मेरे पास सारा बुक है, आपको मैं आज कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखिए 7 का, ठीक है, 7 का एक अलग तरह का बुक है, ये 11 का, सब ओल्ड बुक है, पुराना वाला सारा मेरे पास है, मैं सारा रखा हूँ।
तो मैं सॉरी, मैं क्या करूंगा ना, इसका आप लोग थोड़ा समय दीजिए और आप पढ़िए, मैं जो बता रहा हूँ वीडियो में आप लोग जरूर पढ़िए, मैं आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। और एक चीज और, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ और आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है, जिससे कि मेरा थोड़ा सा जो ट्रेंड चला आ रहा है, बिना मतलब हम देखें अच्छे अच्छे टीचर को जो नाम है, उनको सच बता रहे हैं, उनको एनसीईआरटी का नॉलेज नहीं है, वही पुराना चीज वही चीज उठा के वो पढ़ा रहे हैं। मैंने देखा है, साथ साथ मैंने वो भी देखा है, जब क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं एग्जाम के बाद, उसका भी आंसर गलत देते हैं। क्योंकि गलत देते क्योंकि वो आप देखे होंगे 2213 में ही क्वेश्चन आया था। गांधी जी के जीवनी को किसने लिखा था, आप देखिएगा 12th के एनसीईआरटी खोलिएगा, उसमें लिखा हुआ है क्लियर, बड़े से बड़े अक्षर में कि जीवित तेंदुलकर ने लिखा था। अब देखिए उन लोगों उनको पता ही नहीं था। भाई एनसीईआरटी सबको पढ़ना आसान नहीं है, तो मैंने इस पे समय दिया, मैं मेरे पास सारा एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है मैंने, ठीक है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि छोटी वो सब बात, मैं सीधा आप लोग को बात कर रहे हैं, आप लोग को मैं करा दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं एक एक आप क्या करूंगा, टेस्ट सीरीज चला के एक यूट्यूब पे ही आपको सारा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। साथ साथ मैं एक एक वीडियो में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे देखिए 7 का एनसीईआरटी, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये अच्छे से क्लियर दिया हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक इतना से इतना तक गद्दी बैठा, चचेरा भाई थे, और उसने ये उसके बाद मुगल तुगलक ने पीतल और तांबे का एक मुद्रा चलाया, सांकेतिक मुद्रा चलाया। इसमें थोड़ा सा औरंगाबाद में देखिए, उसके बाद मोहम्मद की राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी दौलताबाद ले गया, उसका नाम औरंगाबाद के निकट, दिल्ली से देवगिरी हटाया, देवगिरी का नाम दौलताबाद करे। तो इस तरह का जो भी मेरे पॉइंट पॉइंट चीज है ना, वो मैं पुराना ओल्ड वाला जो पुराने हैं, ठीक है, 2010 से पहले के, उसका भी करा दूंगा, न्यू का भी करा दूंगा, सारा करा दूंगा। ठीक है, अब आप लोग को करना क्या, खरीदना क्या है बुक है, सबसे बड़ा सवाल। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को लिंक जो मिलता है मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, जो वीडियो डालता हूँ, एफबी वाला स्टडी ग्रुप है मेरा उस पे, या इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैं जहाँ भी अवेलेबल होऊंगा, या आप कमेंट बॉक्स में जैसे करोगे हम दे देंगे, ठीक है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। दूसरा नंबर में, आपको पटना जाना है, गांधी मैदान के बगल में है, चेक करना एक बार वहां पे ये बुक मिलता है कि नहीं, तो आप एक बार, लेकिन लेना है 2025 एडिशन वाला। अगर आपको न्यू मिलता है, जो नए ले लिए हैं उनके लिए कुछ दिक्कत नहीं है, 3 चैप्टर हटाए गए हैं, वो 3 चैप्टर से सवाल आएंगे। तो देखिए, अब देखिए जिज्ञासा वगैरह डाल दिया है, ठीक है, तो उसको क्या है ना, बहुत चीज हटाए जो गए हैं, तो दिक्कत तो है ही। तो हम मैं उसके लिए आप लोगों को क्या, जो 3 चैप्टर हटाए हैं मैं करवा दूंगा उसके लिए, ठीक है, मैं करवा दूंगा, आप गारंटी रखिए मैं करवा दूंगा। लेकिन थोड़ा साथ में आप लोग मेहनत करिए, पेशेंस रखिए। लेकिन आप लोग को लगता है कि मैं पीडीएफ जो देता हूँ, पीडीएफ दूंगा तो सब हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, आपको नहीं पता चल पाएगा। अरे भाई, मुझे ही लगा 5 साल 4 साल समझने में एनसीईआरटी को, तो वो नहीं हो पाएगा आपसे। आपको जब सुनिएगा ना, तो वो चीज आपको एकदम क्लियर होगा। अब मैं डिट्टू वही चीज बताऊं, एक्स्ट्रा इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ना है, आयोग इससे बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। अरे आएगा, जितने भी बुक है ना भाई, अभी बोल रहा हूँ, कोई भी बुक, सारे बुक हटा दो, सारा बुक का सोर्स एक ही है, ऐसे सभी तो, अरे जो छापे हुए हैं, आप जो बोल रहे हैं, जिस जो भी हम नाम नहीं लेंगे, वो कहाँ से लाए, तो आपके लिए तो एक ही एनसीईआरटी उठा के दे दिया, तो भाई वो तो फिर संक्षिप्त बना दिए, आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो कैसे होगा। तो इसके लिए आपको आगे रहना है, आप पिछले आगे जब जैसे समय बीतते जाएगा, आपको दिखेगा, और अंदर जाएंगे, डीपली अंदर जाएंगे एनसीईआरटी में, तो आपको एक स्टेप अभी से आगे रहना है। क्योंकि आप जब अभी बिहार एसआई जो तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो आगे फिर आगे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो अभी एक बार में आपका सारा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और बात, सबसे बड़ी बात है कि बिहार पुलिस वाले क्या करेंगे, तो बिहार पुलिस वाले जो है उनको क्या करना है ना, उनको 12 तक नहीं लेना है, 6 to 10 लेना है, ठीक है। बाकी जो वो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, पॉलिटी भी जरूरी है, क्योंकि 64 एक्साइज में इसमें सॉरी, प्री और मेंस दोनों में मिलाइएगा, क्या किए थे ना, पॉलिटी का जो जिस सब्जेक्ट चैप्टर दिया, चैप्टर के पीछे में जो क्वेश्चन थे ना, तो डिट्टो उठा के डाले हैं, मैं उसका एक प्रूफ दिखाऊंगा एक दिन, डिट्टो उठा के डाले हुए हैं। तो मैं वो सब करवा दूंगा, आपको जल्द ही करवा दूंगा, थोड़ा समय दीजिए, मैं कर, क्योंकि ड्यूटी भी रहता है मेरा। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, एक एक लाइन जो मैं बताता हूँ उसको समझिए। और एक और रिक्वेस्ट है, तो अच्छा अगर वीडियो लगता है ना, तो आप ये लाइक जरूर किया करिए, और एक शेयर अपने जूनियर को जो आपके गांव में अगल बगल में जो नए स्टार्ट किए हैं, एटलीस्ट उनको जरूर बताइए, ठीक है। अगर मैं नहीं बांटता ये, आप क्या, मैं भी तो ऐसा कर सकता था कि यार क्या जरूरी है, मैं पढ़ता हूँ, कंपटीशन क्यों बनाऊँ, ऐसा नहीं होता है।
अगर यहाँ से साफ रहिएगा ना, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक थानों में भी ड्यूटी किया है, जिस थाने में हम हैं, मुंगेर के मुफस्सिल थाने में भी हम हैं, और फिर कोतवाली जाने वाले हैं। जो भी यहाँ मुंगेर में हमसे मिल सकते हैं पर्सनली, हम पर्सनली उनको गाइड करेंगे, जो भी है टाइम फिक्स करेंगे, मुंगेर में हम लोग मिलेंगे। अपना हो सकता है अपना किताब भी उनको कभी कभी हम दिखाएंगे, सारा बुक तो नहीं दे सकते, लेकिन पढ़ने दे सकते हैं, पढ़िए वापस करिए। जो मुंगेर में है, यहाँ हम अभी कोतवाली जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मैं दिल से यहाँ से मजबूत रहिएगा ना, आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, शेयर करिए वीडियो को। ये कंजूसी नहीं करिए कि अरे यार कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो पढ़ने वाले हैं वही पढ़ेंगे, लेकिन बताना जरूरी है, एटलीस्ट उनको मौका मिलना चाहिए। भटक रहे हैं सभी लड़के, जो जूनियर हमारे छोटे भाई। मैं तो वही सोच रहा हूँ, आप लोग, आप जैसे छोटे भाई का मैं मदद इसलिए कर रहा हूँ, मैं भटका हूँ, ठीक है, इसलिए शेयर आज से और अभी से वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, जिससे मुझे एक मजबूती सपोर्ट मिले, और मैं आपको आगे आपके साथ बना रहा हूँ। क्योंकि ड्यूटी से टाइम निकालना, खुद पढ़ना और वीडियो बनाना, आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इसे लास्ट मैं इतना ही कहूंगा कि जरूर सबको शेयर करिए वीडियो को और बताइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए आप।